कल करूँगा, यात्रा पर जाऊँगा कल जाऊँगा। काल आने से पहले हमको क्या करना चाहिए? हरि नाम तैयारी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तैयारी करना चाहिए। इसलिए मनुष्य जीवन मिला तैयारी करने के लिए, नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुन ओटस सारे 84 लक्ष्य योनि में मिलता रहता है। तो ये लोमस ऋषि का आश्रम है, वहाँ पे भजन किए थे। और जो भगवान राजीव लोचन का कहा जाता है कि क्योंकि भगवान कुंती महारानी जो प्रार्थना करती, नमो पंकज नाभाय कुंती महारानी कौन है? भगवान के बुआ है। इतने भाई दोस्तों, लेकिन वो जानती थी कि एक्चुअली कि ये मेरा भतीजा नहीं है। कौन है ये? साक्षात ये साक्षात भगवान है, परम ब्रह्म है। तो इसलिए कुंती महारानी और भगवान के सामने, कुंती महारानी अपनी बुआ है और भगवान को कैसे चरण से कैसे नमस्कार करेगी, चरण से कैसे प्रणाम करेगी। तो इसलिए कुंती महारानी क्या करती? नमो पंकज नामा है, नमो पंकज मालिने, अब नमो पंकज नेत्राय नेत्राय नमस्ते पंकजाय। इसलिए भगवान के जो अलग अलग अंग है, जो भी अंग है, उसको तुलना किसके साथ किया कमल जाता से है? कमल के साथ किया जाता है। ऐसा कोई भी हम कहते ना कि ये ऐसे भी दिख रहा है, कितनी सुंदर होगा, तो हम तुलना करते हैं, लेकिन भगवान की तुलना किसी से भी नहीं किया जा सकता है। तो फिर कमल के साथ ही किससे तुलना किया जाता है? क्योंकि कमल जो है पहला वस्तु है जिससे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ था, है ना? और हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है कि गुलाब है? कमल किसी राजनीतिक नेता ने तो गुलाब लेके घूमते थे, है ना? हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल कमल है। और भगवत गीता में भगवान तीसरा अध्याय में भी कहते हैं कि उदाहरण देते, सुंदर उदाहरण देते हैं कि कैसे संसार में जो रह रहे कमल क्या है कि कीचड़ से उगता है, लेकिन कीचड़ को स्पर्श नहीं करता है। इसलिए कमल का एक नाम है पंकज है, पंकज है। तो इस प्रकार का इस संसार में रहते हुए भी इसी संसार का जो दोष है उसी को स्पर्श नहीं करते। कौन? भगवान के भक्ति। तो संसार में रहते लेकिन संसार से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में इस कमल का उदाहरण देते हैं कि संसार में रह के भी क्या है कि संसार के दोष से हमको ऊपर रहना है। इस प्रकार से कमल का उदाहरण देते हैं। तो भगवान के कमल लोचन इसलिए कहा है कि भगवान का ये क्या है? आकंठ लोचन। भगवान का कमल जो आग जो है एक्चुअली क्या है? कर्म इतने बड़े बड़े हैं, सुंदर है, राजीव लोचन। और कहा जाए कि साथ में शताब्दी में यहाँ पे कोई राजा थे, नलवंश के राजा थे, विलास गंगदेव ऐसा कुछ नाम आता है। तो उनके द्वारा बहुत ही सुंदर है, आप ध्यान से देखेंगे ना, बहुत ही सुंदर है राजीव लोचन विग्रह। भगवान का कृपा कटाक्ष कहा जाता है कि संत में जैसे हम भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, वृंदावन में कोई सूरदास जी थे, वो दर्शन करने के लिए रोज आते थे। जैसे उत्सव था तो इतना लंबी भीड़ लगता था, लोग दिया होते हैं। किसी एक व्यक्ति का शेर का नजर पड़ा कि हम ये सूरदास जी का दर्शन करेंगे। तो सूरदास जी बताने के लिए कि मैं दर्शन करने के लिए नहीं आया हो, भगवान का मेरा दर्शन कर रहे हैं, मैं क्या दर्शन कर रहा हूँ। इसलिए भक्ति सिद्धांत साहित्य कहते हैं कि अगर भगवान को दर्शन करना मतलब आंखों का क्या है? व्यायाम है, आई एक्सरसाइज, है ना? हमने देख लिया, धक्का मुक्की मार के देख लिया, दक्षिणा दे दिया, थोड़ा पैसा पैसा निकल गया, है कि नहीं? भगवान को देखना मतलब क्या है? वो देखने की चीज है। एक बार अगर भगवान को कोई देख लिया, भगवान को अगर नजर डाल दिया, तो ये संसार का कोई वस्तु को देखने के लिए लायक कुछ हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम क्या है? मदन मोहन। हम तो कौन है? मदन दहन है। काम से हम लोग पीड़ित है, ये चाहिए 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 चाहिए। तो भगवान का कृपा कथा क्या चाहिए? इसलिए भगवान जाके क्या करना चाहिए? इसलिए हमारा शास्त्र क्या दर्शन कहते मतलब हमको कानों के माध्यम से क्या करना चाहिए? भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो एक बार अगर हम भगवान को दर्शन कर लिए, मतलब अगर भगवान के सामने नतमस्तक हो गया, भगवान को प्रणाम कर लिया, तो भगवान कहते हैं मन बना मतलब मन मत क्या मान नमस्कार।
अगर भगवान का कोई भक्त नहीं बन पाता है, भगवान का चिंतन नहीं कर पाता है, भगवान का पूजा नहीं कर पाता है, तो कम से कम आकर भगवान के सामने अगर थूक लिया तो उसको कृपा प्राप्त हो जाएगी। जी बोल। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति कौन है? भक्ति वेदांत स्वामी श्लोक है, भगवान कृष्ण की कृपा की मूर्ति है। तो ऐसे महान भक्त के अगर हम अनुसरण करते हैं तो ये गारंटी है हम लोग इस भगवत धाम को आसानी से पार करते हैं। दूसरे भागवत में वर्णन आता है कि 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि इस भवसागर को पार करना कितना 1 किलोमीटर होगा, पानी से तैर सकते हैं कितना भी एक्सपर्ट तैरने वाले के लिए। लेकिन ये भवसागर क्या हो जाता है कि वस्त्र कदम जो बछड़ा है, गाय का बछड़ा है, इसका खूर के निशाना में कितना कोई बच्चा भी उसको पार कर सकता है अगर हम भगवान के शरण लेते हैं, भगवान के शरण लेते हैं। और भागवत में वर्णन आते हैं, प्रहलाद महाराज भी वर्णन करते हैं, सारे जितने भी शास्त्र हैं अपने बार बार हमको वही कहा जाता है कि अपनी जिन्होंने हमको भक्ति का मार्ग दिए, जिन्होंने हमको हरे कृष्ण महामंत्र सिखाया, चलना सीखे, तो उनके अनुसरण में हमको हमेशा क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जैसे राजीव लोचन का हमने दर्शन के बहुत ही सुंदर है, और पास जगन्नाथ जी थे, काशी गोपाल का मंदिर था, और अपने घर से वहाँ पे देखेंगे भगवान के जो अलग अलग, तो भगवान ने नरसिंह देखा बहुत ही सुंदर है, बाएं तरफ से था, दाएं तरफ से बड़ा जी था, और आगे पीछे दाएं देखेंगे आप देखेंगे बामन द्वादशी तक आ रहा है, बामन देवता बहुत ही मतलब दुर्लभ जो ऐसे विग्रह का दर्शन है। तो इसलिए कुंती महारानी इस प्रार्थना में ये अर्पण कर रही कि नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाने। भगवान को प्रणाम कर रही है कौन? कुंती महारानी। जबकि कुंती महारानी जानती थी कि एक्चुअली ये मेरा बुआ नहीं है, लेकिन ये बुआ ये मेरे भतीजा नहीं है, ये स्वयं कौन है? भगवान कृष्ण साक्षात नारायण है। तो इसलिए भगवान आते हैं संसार में और विशेष प्रकार की जो इस प्रकार का लीला करते हैं, और इस लीला को हम अगर सुनते हैं अपने वर्ण रंध्रण, ये क्या है? यज्ञ आहुति कहानी, यज्ञ संकीर्तन जगत की सुमधेशाना, ये यज्ञ कुंड है इस आहुति। तो इस कर्म के माध्यम से अगर हम भगवान का कथा सुनते हैं तो क्या होता है? इसलिए रूप गोस्वामी बात कहते हैं कि आपके भगवान मतलब नाम इतना मधुर है, लेकिन क्या है, मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या समझना चाहिए, एक आयुध हमें 10 कितना करोड़ जो है काम चाहिए मुझे सुनने के लिए। एक दो काम क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, और एक जो मुंह है ये भी कम पड़ रहा है। क्या हमको ऐसे लग रहा है? हमको भी कड़वा लग रहा है। भगवान का नाम क्या लग रहा है हमको? कड़वा लग रहा है। क्यों कड़वा लग रहा है? क्योंकि अविद्या है ना, अभी भौतिक इच्छा भरा हुआ है, इसलिए कड़वा लग रहा है। इसको उदाहरण देते हैं कि किसके माध्यम से, इस समय जो पीलिया का बीमारी होता है, जॉन्डिस का बीमारी होता है, माधव का भी गाना का जो खिला दी बहुत मीठा लगा है ना। लेकिन जिस व्यक्ति को अगर जॉन्डिस का बीमारी है, उसको अगर आप गाना का रस देंगे कैसा लगेगा उसको? लेकिन उसके लिए वही दवाई है। तो उनको भले आदमी भक्तों का संग कड़वा लगता है, कई भक्त डांट देते हैं, सुबह आओ, जप करो, मंदिर आओ, दर्शन करो, प्रचार करो, हमको भले कड़वा लगे, लेकिन क्या है, वो आगे जाके वो मिठास लगेगा। कब मीठा लगेगा? जो हमारा अंधकार नष्ट हो जाएगा, जो हमारा अविद्या अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इस पवित्र राजन हमें आए हैं, इतना समय हमें आगे बताएंगे आपके ऊपर। तो हमको क्या करना चाहिए? अपने फोन बंद करके रखना चाहिए, और केवल क्या करना चाहिए? कीर्तन में, प्रसाद में और कथा में भाग लेना चाहिए, और कुछ नहीं करना चाहिए। जिसके लिए हम आए हैं, जिसके लिए हम आए वही करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
और विशेष करके जो हम प्रसाद के बाद हम लंच प्रसाद के बाद जो जाएंगे चंपारण और चैतन्य चरितमृत में बहुत ही सुंदर लीला आता है, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के साथ और बल्लभाचार्य के साथ। और कहाँ पे? अभी जो प्रयागराज है वहीं पे, और फिर जगन्नाथपुरी में एक मध्य लीला में आता है, एक अंत लीला में आता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, महाप्रभु के कितने सीखने का वहाँ पे ये है। तो प्रसाद के बाद वो कथा आपको सुनाएंगे हरि वहाँ पे बोल। चंपारण में। गौरा अमृत जैसे बस तो वहाँ जाके हमने आधा घंटा उसी प्रसंग को सुनाएंगे आपको। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बल्लभाचार्य और आप सबको पता होगा कृष्ण मार्गी कौन है। और विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी के साथ उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि प्रभुपाद जी को मदद करने में, इस कृष्ण भक्ति को विश्व भर में प्रचार करने के लिए वही पृष्ठी मार्गी जो महिला थी, कौन थी वो? सुमति मुरारजी, जिन्होंने प्रभुपाद जी को एक टिकट दिए जलदूत में जाने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी याद करते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कितने कृपा से आज पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए। तो हमारे साथ बहुत ही प्रभुपाद जी के साथ बहुत ही घनिष्ठ, तो उस कथा का हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजीव धाम के जय लोचारे के जय। मैं भक्ति से आने से पहले केवल ये सुना था राजीव का पत्थर से सुना था। पत्थर है ना, राजीव पत्थर के नाम, लेकिन अभी पत्थर से हम लोग राजीव लोचन का दर्शन कर रहे हैं। बोलो हरि बोल। जय। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो फिर से एक बार हम प्रणाम करेंगे यहाँ पे और सुरेश्वर महादेव को, लोमश जोशी को, और फिर हम उसी रास्ता में लक्ष्मण झूला में झूलते हुए कहाँ जाएंगे? राजीव अपने बस में बैठेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा जय जय।